और संत कबीर नगर से लालगंज से आए हुए डॉक्टर वीरेंद्र जी आए और परम पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और अयोध्या धाम से पधारे सत्यभामा जी आए और परम पूज्य गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और राजस्थान से आई वीरबाला जी परम गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें। परमात्मा तो उन्हीं को बुलाता है ना जो उनका होता है। तो ऐसे कैसे अवसर मिलता, कितने दूर दूर से, कितना थकान से आप लोग यहाँ पर आए हुए हो। ध्यान देना, कारण अकारण किसी प्रकार से कहीं कोई त्रुटि होती हो, खाने में, रहने में या चलने में या किसी के बोलने से कोई तकलीफ आती हो, उस पर न ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी थोड़ी तपस्या करने निकले हो। सब तपस्या करने निकले हो। तपस्याएं भिन्न भिन्न भले हों, लेकिन सबके अंदर यही भाव है कि अवस्था की व्यवस्था की कुछ पता नहीं है। हम सबका जन्म रोते हुआ है और अपने से स्वयं रोते हुए जन्म लिया गया है, और मृत्यु तो दूसरे के रोने से होती है। उसका प्रयाण काल जो जन्म पर रोने से और मृत्यु में रोने के दोनों तरफ रोना ही है। बीच में यदि मुस्कुराना आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। जो बीच का जीवन है तो अपने को सौभाग्यशाली समझो। कितनी देर तक आप अच्छी तरह से मुस्कुरा लेते हो। यहाँ तो लोग छिपे छिपे मुस्कुराते, लेकिन जाने लोग हम क्यों मुस्कुरा रहे हैं। अंदर क्या वेदना है उसको छिपा कर लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ जो अवसर मिला हुआ है ना, सच में दिल से मुस्कुराना। क्योंकि अगर बुद्धि से परमात्मा को ढूंढोगे ना तो कभी नहीं पाओगे। बुद्धि से मिलने वाला परमात्मा नहीं है, वो दिल से मिलता है। और जिसका दिल कदमों में झुका हो ना, उसको सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ध्यान देना है। अगर बुद्धि से ढूंढोगे ना, बहुत लोग ढूंढते ढूंढते शरीर त्याग दिए, राम नहीं मिले। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, वो ज्ञान का पंथ तलवार की धार की तरह होती है। वो कोई न कोई कटाक्ष हो ही जाएगा जीवन में। इसलिए ना बुद्धि से ढूंढो और न ज्ञान से ढूंढो। अगर ढूंढना है असच्चे दिश्व कच्चित फल रूपन कर्मणाम, अपने कर्म में ऐसी आप आदत लाओ कि अनन्य चेता सततम योमा अस्मृत नित्य सह। नित्य निरंतर खोजना है तो प्यार से खोजो, प्रेम से खोजो, भक्ति से खोजो। परमात्मा जब भी मिला है ज्ञानियों को कम मिला है तो भक्तों को मिला है। और ज्ञानी स्वयं परमात्मा को ढूंढने निकलता है, तो भक्त भगवान को ढूंढने नहीं निकलता, भगवान खुद भक्त को ढूंढ लेता है। ऐसी आदत बनाओ। किंग लक्षणम भजनम, किंग लक्षणम भक्ति। क्या लक्षण होता है भक्ति का? भाव उमड़ पड़े परमात्मा को छूने के लिए, बस वो नजदीक दिखने लगेगा। अगर प्रभु से मिलने की, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण
धीरे अगर प्रभु से मिलेगी। आप लोग भी गुनगुनाओ थोड़ा, अपनी नींद भगा लो कम से कम। धीरे धीरे कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। देखो इतना मुश्किल था ना, वहां से बस से आना, ट्रेन से आना, पैदल चलना, उतना 7 किलोमीटर जा करके स्नान करना, फिर पैदल आना। हो सकता समय से भोजन भी न मिले, लेकिन मुश्किल लग रहा कुछ। मैं तो ऐसे देखा 13-14 जनवरी में जो एकदम नहीं चल पाते थे, वो भी पैदल, वो भी पद यात्रा करके नहा कर चले आए। वाह रे वाह, ऐसी भक्ति चाहिए। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति से सेवा गुरु की, करो प्रेम भक्ति से सेवा गुरु की, करो प्रेम भक्ति से सेवा गुरु की, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे। अरे आप लोग ताली बजाइए, बोलिए प्रभु भगवान की। अनुपम ठाऊं, पाए ऊपर अनुपम ठाऊं। तो संतों ने गाया अपने गुरु की वाणी को और कह रहे राजा लोग भी यही रास्ता पकड़ लिए तब। ध्रुव सगलानी, ध्रुव तो राजपुत्र थे ना, उनको क्या कमी थी? एक माँ की थोड़ी सी बात को लेकर के
एक नन्हा सा बालक जंगल की राह देखता है। थोड़ी सी सुनीति की बात उसको खटकने लगी। पिता के गोद में बैठा था, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ी, झटकी, बोली जा भगवान की गोद में बैठ। कभी कभी लोग बद्दुआएं देते हैं, इनको भगवानों नहीं पूछ रहे हैं। भगवान कुछ मतलब श्राप दे रही है कि भगवानों नहीं, मतलब ले जाए भगवान। जैसे हाथ को झटका, वहां से निकल करके माँ के पास बोले, माँ ये मेरे पिता से बड़ा भी कोई पद है? मेरी माँ ने कहा है कि जा भगवान की गोद बैठ, मतलब मेरे पिता राजा हैं, राजा के ऊपर भी कोई और बड़ा सिंहासन होगा ना, तभी तो मेरी माँ कही होगी। उसको क्या पता कि मेरी माँ व्यंग कस रही है, लेकिन वो बात लग गई। और लगने पर यह हुआ कि माँ बहुत समझाई, लेकिन जब माने नहीं तो माँ ने कहा बेटा थोड़ा अभ्यास बना लो, तपस्या का थोड़ा अभ्यास, क्योंकि जीवन में प्रथम कोई अगर गुरु है तो माँ ही होती है। हर व्यक्ति के जीवन में पहले पाठशाला का अगर कोई गुरु है जीवन संसार के, तो माँ ही होती है। बोली बेटा हाँ, तुम्हारे पिता से भी बड़ा सिंहासन है परमात्मा का। तभी तो आप लोग ऐसा करते हो ना, माता पिता का रहते गुरु का लेना बहुत जरूरी है, ध्यान देना। अब ये अटके लटके रह गए ना, तो बालो नाधीतम द्वितीयो धनार्जनम तृतीयो तपस चतुर्थम चतुर्थम किम करिष्यति, फिर क्या करोगे? फिर जीवन अगर सच्चा और अच्छा जीना चाहते हो, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए और जीवन के सभी अर्थ, सही अर्थों के लिए अगर जीना चाहते हो, तो माता पिता के रहते ही गुरु के शरण हो जाना चाहिए। बेड़ी क्या जानते हैं? बेड़ी माने चोटी, बेड़ी माने चोटी, त्रिवेड़ी, त्रिवेड़ी। मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन कोई बहन बतावे तो समझ में आवे कि जब आप बाल पूछती हैं, चोटी करती हैं, तो दो चोटी ऐसे ऐसे दिखाई देती है, तीसरी भी कोई चोटी होती है अंदर ना, आ गई बात ना? दो तो बाहर दिखती है, एक तीसरी अंदर छिपी रहती है ना। मैं सब जानता हूं, चोरी चोरी आप सबकी कहानी। दो चोटियां आपकी बाहर से दिखेंगी, लेकिन तीसरी चोटी दिखती नहीं है, पक्का ना? बाहर से देखने में दो ही चोटी मुरली दिखाई देती है रस्सी की तरह, और एक चोटी छिपी रहती है। उसी प्रकार से त्रिवेणी, गंगा और यमुना दिखती है, सरस्वती अंदर पड़ी हुई है। आप समझ में आया? त्रिवेणी संगम में यही हाल है, गंगा और यमुना दिख रही है, दो चोटी दिख रही है, और तीसरी चोटी अंदर, इसलिए उसको त्रिवेणी कह रहे हैं। त्रिवेणी, बेड़ी माने चोटी। ये तीनों नदियों का समन्वय ऐसे हुआ, इसलिए त्रिवेणी नाम पड़ा हुआ है। यहां पर संतों ने जो साधना की है, अगस्त ऋषि की ये परंपरा धरोहर रही, जो ने बहुत साधनाया। संतों की साधना का फल है जो त्रिवेणी संगम कहा गया। भिन्न भिन्न रूप से यहाँ पर लोगों ने साधना की हुई है। आप सभी साधना करने यहाँ आए हो, ठीक है? साधन पर ज्यादा ध्यान मत देना कि सोने का अच्छा नहीं मिला, कंबल नहीं मिला, हमको बिछौना नहीं मिला, हमको रहने का अच्छा ढंग जगह नहीं मिला। ये सब त्याग देना अपने अंदर से और साधना कर लो। यहाँ का पल पल जो गुजर रहा है, ये साधना से भरा हुआ पर्व है, इस पर ध्यान देना। मैं जंगल जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो देखता हूं ना
कि आप मंदिर जाते हो तो आधे घंटे समय देते हो मंदिर में, ठीक है? वहां सर